नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इसके पूर्व में जो यूपीएसआई 2016 आई थी, 2016 की जो एसआई भर्ती है वो आई थी। उसमें जो है यही नियम था 50% टोटल का, और जो है सभी में ईच पार्ट का भी जो है 50-50%, यानी 40 का 20-20 क्वेश्चन लाना हर एक पार्ट में आवश्यक था। तो जो है ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अब इसको जो है सरकार ने जब देखा कि उन्होंने परीक्षा कराने के बाद में उनको पर्याप्त अभ्यर्थी ही नहीं मिल रहे थे, यानी कि जब उन्होंने देखा तो ये मान के चलिए कि 6,000 कुछ लड़के ही मिल रहे थे, 6100 के आसपास। तो उन्होंने जिस प्रकार से जो भी उसमें भसड़ हुआ एक हिसाब से और दिक्कतें पैदा हुई, टोटल अभ्यर्थियों को जो है और ज़्यादा अभ्यर्थियों को लेने के लिए, क्योंकि सभी के सभी रनिंग में पास नहीं हो सकते थे, तो मानकों को ये लोग जो है हड़बड़ी में कर दिए और आगे की अभ्यर्थियों को बढ़ा लिए। तो उसी को देखते हुए आगे चल के ये लोग खुद से भी जो है कम किए होंगे। अब जो है प्रत्येक भाग में 35% अंक लाना होगा, यानी जो आपका 4 पार्ट होता है, एक मैथ का और एक जो है रीजनिंग का और एक जो है मूल विधि और संविधान का और चौथा होता है आपका हिंदी का। सभी में अब आपको जो है 14-14 अंक लाना है। ठीक है, कितना? 14-14 अंक, 14 चौको 56। ठीक है, अब 14 चौको 56 नंबर आप पा गए। लेकिन जो है जो आपका क्वेश्चन होगा वो टोटल क्वेश्चन आएगा 160। ठीक है, आपको टोटल का 80% भी पाना है। तो कितना कम हुआ आपका जो है, सोचो 56 से जो है आप देखेंगे तो सीधे सीधे जो है 24 क्वेश्चन, और यानी टोटल का तो आपको 80 क्वेश्चन सही कर जो है लाना ही लाना है, और ईच पार्ट का 35-35% होना ही होना है। ठीक है, 35-35%। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और इसी चीज़ों को जो है जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, यही चीज़ें उसमें भी जो है बताई गई हैं। यही है, 2 घंटे की ऑनलाइन परीक्षा होगी। ठीक है, और उसके बाद में जो है प्रसामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद वो सारी चीज़ें काउंट की जाएंगी, और ईच पार्ट में जो है 35% और कुल का 50%, यही चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। और यही है। और आपको जैसा भी वीडियो लगता है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और जो है दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, जिससे लोगों को ये पता चल सके कि हमारा जो है एक्चुअल में पहली चीज़ तो क्वेश्चन कितना करना है, कैसे करना है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी हैं जो अभी एज में हैं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि जो वैकेंसियाँ रही हैं 1993 से इन्होंने एज काउंट किया, और आपके जो भी इष्ट मित्र रहे होंगे, जो कि आपसे सीनियर रहे होंगे, वो सब के सब जो है क्या हो गए, आउट हो गए। 2017 से लोग इंतज़ार कर रहे थे। मैं जानता हूं दोस्तों, मैं फिजिकल दिया हूं। यूपीएसआई की वैकेंसी में फिजिकल आसान तो है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। और आप ये जान लीजिए कि अगर सरकार मौका देती है सबको, चाहे वो 2015 से ही क्यों ना दे दे। आप देख लीजिए, बिहार में 37 वर्ष है, तो क्या सब फार्म भर देते हैं? यार वही तो फार्म भरेगा जो पहली चीज़ तो लंबा होगा। ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ होगी, 5 किलोमीटर यानी 4800 मीटर दौड़ने का स्ट्रेंथ रखता होगा, वही तो जो है सोचेगा इस फार्म को भरने के लिए। उसके बाद में आपने देखा होगा कि 3307 वैकेंसी यानी 2707 जो है पुरुषों के लिए जो वैकेंसी आई थी, 2286 ही लोग पाए गए। तो मैं उन सभी जो भी एज में हैं अभ्यर्थियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप मौका देने में उनका सपोर्ट करते हैं तो कहीं से भी आपका कोई नुकसान नहीं है, और आपकी स्ट्रेंथ मजबूत रहेगी। सरकार क्या चाहती है? रूल, डिवाइड एंड रूल, और आप उनके झांसे में फंस जाते हो जब, तब जो है बड़ा ही गड़बड़ होता है। मुझको याद है कि पहले लोग जो है तैयारी करने वाले एक दूसरे लोग सुन भर लेते थे कि फलाना व्यक्ति तैयारी करता है, बड़ा एक दूसरे के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन होता था, बहुत ही जो है मित्रवत व्यवहार होता था। लेकिन अब वो दिन कहाँ लग गए ये पता ही नहीं चलता है। सरकार ने बांट दिया, दो इन्हीं यूपीएसआई की ही वैकेंसी में 2 एज ग्रुप में लोग बंट गए। कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो कि जो है 2016 में
कुछ नंबरों से रह गए और जो है कुछ लोग जो है 2000 के आसपास याची बने हुए हैं, अगर 142 का उनको लाभ मिलता है तो वो 142 के तहत चले जाएंगे। रिजल्ट रिवाइज होना यानी जिसकी की बहुत कम आशा है, 20% आशा है, अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो भी वो अंदर बाहर होंगे। सोचिए उन अभ्यर्थियों का जिनका जो लोग ट्रेनिंग करके घर बैठे हुए हैं। क्या आप भी ऐसे ही अकेलापन महसूस करना चाहते हैं? मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सब के सब बी यूनाइट, चाहे जो हो। मौका परीक्षा देने से कभी कंपटीशन नहीं बढ़ता है। अगर ऐसा होता, जेन्युइन बंदा जो भी होगा वो सब दरोगा बनेगा। जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।